साथियों, अभी तो मैंने बता दिया आपको कि जनता कर्जे की दलदल में फंसती कैसे है और ऐसे इनमें से बहुत सारी बातें आपको पता भी थी। अब मैं बात करने वाला हूं जनता कर्जे की दलदल से बाहर निकलेगी कैसे। और ये 5 पॉइंट एजेंडा है, इसको मान करके चलिए। 5 कदम है, 5 स्टेप्स हैं। अगर इन 5 कदमों का आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत संभावना है कि आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहला काम तो ये करिए कि आप कर्जा मुक्ति की जो कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग है वो अटेंड कर लीजिए। उसमें कर्जे से बाहर निकलने के 20 से ज्यादा तरीके बताए गए हैं और ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। वो ट्रेनिंग में निःशुल्क कर दी गई। पहले उसकी फीस हुआ करती थी 5,000 रुपए। मैंने कहा नहीं, मुझे 1 रुपया भी नहीं लेना। मैंने आप सबसे वादा किया था, कमिटमेंट किया था, कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। 1 रुपया भी नहीं लूंगा साहब। आज तक लिया भी नहीं है। आप में से कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि आपसे 1 रुपया भी लिया गया। ना लिया गया, ना लिया जाएगा। उस ट्रेनिंग को अटेंड करिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर सर्च करिए कर्जा मुक्ति बाय शाहनवाज चौधरी भारती। यूट्यूब पर सर्च करेंगे, वहां मिल जाएगी, मेरी पूरा चैनल आ जाएगा। वहां सर्च करिए कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, पार्ट 1 पार्ट 2 2 ट्रेनिंग मिल जाएंगी। 2 पार्ट में मिल जाएगी। 20 से ज्यादा तरीके हैं। और कैसे ट्रेनिंग अटेंड किए, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पॉइंट नोट करिए, एक एक पॉइंट नोट करिए, क्या क्या कैसे कैसे कर्जे की दलदल से आप बाहर निकल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या करिए, मेंटली रिलैक्स होना पड़ेगा। अगर मानसिक रूप से दबाव झेलते रहेंगे या दबाव में रहेंगे, आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। अब ये मानकर चलिए आप कर्जे की दलदल में फंस गए। जैसे दलदल होती है ना, तो दलदल में फंसना और कर्जे की दलदल सेम ही है। जब दलदल में फंस जाओ तो क्या कहा जाता है, दलदल में फंस जाओ तो सबसे पहला काम क्या करो, हाथ पैर मारने बंद करो। थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा, थोड़ा टेंशन फ्री होना पड़ेगा। अब तो फंस गए, निकलना कैसे है उस पर बात करनी। घर में क्या होता है, जब इंसान कर्जे की दलदल में फंस जाता है, सब लोग कर्जा कर्जा कर्जे की बात कर होते हैं। हर समय आप क्या सोच रहे हैं, कर्जा। क्या सोच रहे हैं, कर्जा उतर जाए। जो सोचते रहेंगे वो बढ़ता जाएगा। आप कर्जे के बारे में सोच रहे हैं, कर्जे के बारे में मत सोचिए, कमाई के बारे में सोचिए। कमाई कहां से हो सकती है, कहां से पैसा आ सकता है, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर्जा उतारने के लिए किया जा सकता है, फिर उस पर बात करिए। दूसरा काम क्या करना है, मेंटली रिलैक्स होना है। किसी तरह का दबाव नहीं झेलना। और जो रिकवरी वाले, बैंक वाले, साहूकार, कई लोग कहते हैं मेरे पास आकर के, आप में से भी कई लोगों ने आज कहा कि साहब वो रिकवरी वाला बदतमीजी कर रहा है। आप कह रहे हो मैं दबाव कैसे ना महसूस करूं, मेरे मानसिक स्तर पे कैसे इसका आघात ना पहुंचे। देखिए, वो गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, वो उसका काम है। आप उसको दिल पर ले लेंगे, आपका काम है। और उसको गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके अधिकार क्या है, तो वह आप पर दबाव बना पा रहा है। तो क्या करना है, उन्हें दबाव ना बना पाए, अपने अधिकारों को जानिए। ना तो लोन लेना अपराध है, और यदि आप समय पर लोन नहीं चुका पा रहे, आप किस्त नहीं भर पा रहे, यह भी कोई अपराध नहीं है। भारत के संविधान के हिसाब से ना कर्जा लेना अपराध और ना ही कर्जा समय पर नहीं चुका पा रहे तो अपराध। ये एक मिस्टेक है, गलती है, किसी से भी हो सकती है। और आप कर्जे की दलदल में कैसे फंसे, नोटबंदी के बाद फंसे होंगे, जीएसटी गलत लग गया, व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, उसके कारण फंसे होंगे, या लॉकडाउन लगा उसके कारण, या नौकरी छूट गई, या अभी वर्तमान में काम नहीं चल पा रहा। जिस उम्मीद से पैसा लिया था, बिजनेस लोन था, हाउसिंग लोन था, एजुकेशन लोन था, जिस उम्मीद से लिया था वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। यही तो हुआ होगा ना। आप अपनी जो भी परिस्थिति है उसको लिख करके रखिए और डिटेल में लिखिए कैसे कैसे क्या क्या हुआ आपके साथ, आप कैसे कर्जे की दलदल में फंसे और अब आप क्या राहत चाहते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं, बैंक से क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, किसी एमपी एमएलए के पास जाएंगे उससे क्या चाहते हैं, रिटर्न में लिखिए। और तब जब भी कोई मदद के लिए कोई किसी के पास जाए तो उसे वो बताइए। मेरे यहाँ भी आते हैं जो लोग मिलने के लिए, और मैं हर सप्ताह लगातार मिल रहा हूं। अभी दिल्ली में मिल रहा हूं, अलग अलग राज्यों में आकर के मिलूंगा, आपकी समस्याएं सुनेंगे, जो समाधान हो पाएगा समाधान करेंगे। लेकिन लिख करके रखिए अपने पास, कितना पैसा लिया वो लिख करके रखिए, किसको कितना दे दिया, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिख करके रखिए, ताकि लोगों को पता रहे क्या जानकारी है आपकी। और परिवार में भी कोशिश करिए, अपनी फैमिली को, अपने बाकी सदस्यों को, उनको ये बताइए कि आज हम कर्जे की दलदल में फंस गए हैं, तो हम कहां कहां से अपना पैसा बचा करके किन किन चीजों से आगे बढ़ सकते हैं या इससे बाहर निकला जा सकता है। वरना तो क्या होगा, वरना तो वहीं जहां फंसे वहीं फंसे रहेंगे, घर वालों को नहीं बताएं। कई लोग हैं, हस्बैंड ने कर्जा लिया, वाइफ को नहीं बता रखा। आज भी एक केस आया ना, हस्बैंड को पे ऊपर 20 लाख का कर्जा, वाइफ करे 2-3 लाख रुपए कर्जा होगा। अब उसे पता ही नहीं कि 20 लाख का कर्जा क्यों है। अच्छा, हस्बैंड क्यों नहीं बता रहा, टेंशन में आ जाएगी, प्रेशर में आ जाएगी। ठीक है, मैं मानता हूं परिवार में टेंशन प्रेशर आ जाती है, कई बार नहीं बताया जाता, लेकिन एक लिमिट के बाद तो बताना पड़ेगा। कई महिलाएं हैं, उन्होंने कर्जा ले लिया, अपने हस्बैंड को नहीं बताया, अपनी फैमिली को नहीं बताया, और फिर उनके साथ गलत हो रहा है और फिर वो किसी को बता नहीं पा रही है। तो गलत को रोकना पड़ेगा, रोकने के लिए संवाद करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। और किसी को भी आपकी मानहानि करने का, आपके साथ बदतमीजी करने का, आपके साथ मिसबिहेव करने का अधिकार नहीं है।
अगर कोई भी कर रहा है तो गलत है, उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। अगला काम यही है, संगठित हो जाइए। और आपकी जानकारी मैं बता रहा हूं, आपकी जानकारी, आपकी रिश्तेदारी में 100 में से 90 लोग कर्जे की दलदल में हैं। बस एक नाम बना रखा है कि किसी को पता ना चल जाए मैं कर्जे की दलदल में हूं। वो हो सकता है वो सामने वाला भी कर्जे की दलदल में बता नहीं रहा आपको, और आप भी कर्जे की दलदल में आप उसे बता नहीं रहे। संवाद करना शुरू करिए, बातचीत करना शुरू करिए, बताइए अपनी स्थिति के बारे में। तो क्या होगा, लोग खुल करके बात करेंगे। और जब आपके साथ 10-20 लोग खड़े हो जाएंगे, आपके मोहल्ले के, आपकी जानकारी के, आपकी रिश्तेदारी के लोग आपके साथ खड़े होंगे, आप उनके साथ खड़े होंगे, तब हम एक दूसरे की ताकत बन पाएंगे। मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं है ना, मेरी टीम पर कर्जा नहीं, फिर भी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। ये चौथा काम करना पड़ेगा। अगर आप संगठित नहीं होंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं, अगर आप गलत को गलत सहते रहेंगे, होने देंगे, तो क्या हो रहा है, उन्हें हिम्मत बन रही है, वो औरों के साथ गलत कर रही है। आपको रोकना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, और खुल करके अपनी बात रखनी पड़ेगी। कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है, इस बात को दिमाग की गहराई तक पहुंचाना पड़ेगा। आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया, आपकी परिस्थितियां कई बार खराब थी, आप खराब नहीं है। परिस्थितियां खराब होना और व्यक्तियां खराब होना, इसमें अंतर है। 90% लोग खराब नहीं होते, परिस्थितियां खराब होती हैं भाई। तो उन परिस्थितियों का ये नहीं करना है कि अपने ऊपर कोई गलत कदम उठा लेना है। कि लोग परिवार गलत कदम उठा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के फिर विनती कर रहा हूं आप सबसे, और आप सब यहां से जाएं तो ये संदेश लेकर के जाएं, अपने पड़ोस में, रिश्तेदारी में, जानकारी में सबको बताएं। अच्छा, नहीं बता सकते ना आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हो, क्या करो, मेरी वीडियो शेयर कर दो कि भाई कोई कर्जे के कारण परेशान हो तो गलत कदम ना उठाए, ये व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है। अब अगर उनमें से कोई होगा तो वो आपसे संपर्क कर लेगा। लिख दो, अगर इनके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो मुझसे संपर्क कर लें। तो क्या होगा, वो आपसे संपर्क करना शुरू करेगा। फिर आपसे पूछेगा आप कैसे संपर्क में आए, तो आप बता सकते हो जैसे आपको किसी ने वीडियो भेजा, मैंने आपको भेजा, मुझे भी किसी ने भेजा था, और उस कारण मैं इनके संपर्क में आया। और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। आप लोग, मैं लाइव आता हूं लगातार, अगर आप YouTube पे मुझे सुन रहे होंगे तो YouTube पर देखिएगा, Facebook पर देखिएगा, लगातार मैं लाइव आ रहा हूं। आपकी समस्याएं सुनने, समाधान करें निःशुल्क। मैंने शुरुआत में कहा यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, बस आपको भी अपने स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और पांचवा काम क्या करना है, वो भी मेरे लिए नहीं करना, अपने लिए ही करना है। क्या करना है, कर्जा तो हो गया जो होना था, खाली मत बैठिए, कोई ना कोई कमाई का साधन ढूंढिए। कम कमाई हो, ज्यादा कमाई हो, फर्क नहीं पड़ता, कमाई करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल कर्जे की दलदल से निकल जाएंगे। लोग क्या कर रहे हैं, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं। नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के आप सबसे, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, व्यापारियों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कर्जा उतारने के लिए कर्जा मत लेना। यही कर्जे की दलदल में फंसने का सबसे बड़ा कारण होता है। अपने लिए नहीं कह रहा, आपके लिए कह रहा हूं, आपके बच्चों के लिए कह रहा हूं, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। कभी भी कर्जा उतारने के लिए कर्जा मत लेना। कर्जा लेकर कभी कर्जा उतरता नहीं। लग रहा होता है टेम्परेरी कि शायद मैं कर्जे की दलदल से बाहर निकल रहा हूं, लेकिन आप एक ऐसे गड्ढे में फंस गए हैं, उस गड्ढे से मिट्टी निकाल करके सोचते मैं गड्ढे से बाहर निकल रहा हूं। मिट्टी निकलती जा रही है, गड्ढा और गहरा होता जा रहा है। एक दिन ये गड्ढा इतना गहरा हो जाएगा कि आप निकलना भी चाहेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। ये गलती नहीं करना, मैं गलती कर चुका हूं। मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूं और क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी कभी कर्जे की दलदल में फंस गया था यार। मेरा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने तय कर लिया मैं सपोर्ट करूंगा। और लोग यहाँ मुझे गालियां दे रहे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप कुछ नहीं कर पा रहे। अरे भाई, मुझसे सवाल मत करो, सवाल सरकारों से करो, सवाल अपने नेताओं से करो। मैंने तो 508 उम्मीदवार दिए थे लोकसभा में, तुमने क्यों नहीं चुना अपने यहां से ऐसे उम्मीदवार को जो जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठा रहा था। अब मैं अलग अलग राज्यों में विधानसभा के उम्मीदवार दे रहा हूं जो जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठाना चाहते हैं। विधानसभा में जाकर के, अगर आप वाकई चाहते हैं आपका कर्जा मुक्त हो जाए, आपके यहां से जो भी विधानसभा का उम्मीदवार हमारा खड़ा है जो जनता की कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा है, जाइए उसका सपोर्ट करिए। और अगर उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई और जीत जाता है, फिर मुझे आकर मत कहिएगा ये क्या कर दिया, क्योंकि मैं निःशुल्क कर रहा हूं काम। उन्हें उम्मीदवारों को भी निःशुल्क ट्रेन कर रहा हूं, उन्हें गाइड कर रहा हूं, उनकी टीम बना रहा हूं फ्री में। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। मैं एमपी नहीं हूं, मैं एमएलए नहीं हूं, मेरे लोग सत्ता में नहीं है। और अगर हुए कभी उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु अल्लाह ने मुझे और मेरी टीम को इतना सामर्थ्य दिया कि अगर मेरे लोग सदन में हुए, सत्ता में हुए, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा आपकी कर्जा मुक्ति में, 1 मिनट भी नहीं। और ऐसा हवाई बातें नहीं कर रहा साहब, मेरे पास समाधान है। मैं केवल समस्याओं पर बात नहीं करता, मैं समाधानों पर बात करता हूं। मैंने आप बताया ना 5 पॉइंट एजेंडा, कैसे आप निकलेंगे बाहर, प्रयास कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। बस मैं यही कर सकता हूं, वही मैं कर रहा हूं।
और उसका मैंने इलाज भी बताया। लोग कहते हैं देश गुलाम बन जाएगा। आपके तरीके से तो देश पूरी तरह गुलाम हो जाएगा। अगर कर्जा मुक्ति सबकी कर दी गई तो इतना पैसा आएगा कहां से? मैंने तरीका बताया। प्रधानमंत्री कोरोना के टाइम में एक कोष बनाते हैं, सबको पता है ना, पीएम केयर फंड। भाई पीएम केयर फंड बनाया जा सकता है तो कर्जा मुक्ति कोष क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्या प्रधानमंत्री कर्जा मुक्ति कोष नहीं बनाया जा सकता? प्रधानमंत्री तय करें, कोष बना दिया प्रधानमंत्री कर्जा मुक्ति कोष, और देश में जितने भी लोग कर्जे के कारण परेशान हैं वो उसमें 100 200 रुपए 500 रुपए डालें हर महीना। हर महीना जितना पैसा इकट्ठा होगा उनसे लोगों की मदद कर दी जाएगी। 1 रुपए का भी बर्डन नहीं पड़ेगा सरकार पर। और क्या मुख्यमंत्री नहीं कर सकते? देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी यही काम दिया जाएगा। और मुख्यमंत्रियों से मैं अपील भी कर रहा हूं, आपको अपने राज्य के बजट का 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अपनी ही लीडरशिप में एक कोष बनाइए, मुख्यमंत्री कर्जा मुक्ति कोष, जो आपके राज्य में जितने भी लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं उन्हें कर्जे की दलदल से बाहर निकालने का काम करेगा। उस कोष का इस्तेमाल जनता की कर्जा मुक्ति के लिए करिए। हर महीने जितना पैसा उसमें आ जाए उस पैसे का इस्तेमाल जिन्हें इमीडिएट जरूरत है उनकी मदद करने में लगाइए। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे जो सांसद विधायक चुन करके आएंगे वो लोग ये काम करेंगे। हमारे 3 लोग हैं सांसद, सदन में जा चुके हैं, उनसे हम अपील कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी लोकसभा में एक काम शुरू करें कि सांसद कर्जा मुक्ति कोष तैयार करें और जो पैसा आ जाए वो जनता की कर्जा मुक्ति में इस्तेमाल कर लें। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ आप लोग जितने लोग हो, कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या क्या है? करना नहीं चाहता और करना नहीं आता। नेताओं को करना आता है, चाहते नहीं है कि देश की जनता, आम जनता कर्जा मुक्त हो जाए। बस मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूं। लड़ाई बड़ी है, मुझे भी मालूम है। 3 साल होने वाले हैं यार। हमारी टीम के बहुत सारे लोगों का व्यापार बंद हो गया, बहुत सारे लोगों के काम धंधे छूट गए, बहुत सारे लोग बिल्कुल बेकार हो चुके, आज वो कर्जे में हो गए, फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, निःशुल्क लड़ रहे हैं। और 1 रुपया मत देना किसी को, 1 रुपया भी नहीं। अगर कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, मेरे नाम पर, पार्टी के नाम पर, मेंबरशिप के नाम पर, डोनेशन के नाम पर 1 रुपया भी मांगे, तुरंत उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देना। वो हमारा व्यक्ति नहीं हो सकता। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। जो हमारा सामर्थ्य, हमारी क्षमता है, हम उससे इस्तेमाल करेंगे। और कई लोग कह रहे हैं साहब आर्थिक रूप से भी मदद कर दीजिए। भाई देखिए, पहली बात तो सबकी आर्थिक रूप से मदद कर पाना संभव नहीं, फिर भी मैंने कहा ना उसका तरीका है। सांसदों के पास जाइए, विधायकों के पास जाइए, मंत्रियों के पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप हमारी कर्जा मुक्ति का प्रयास करिए। सांसदों के पास फंड होता है, विधायकों के पास फंड होता है, कुछ पैसा वो दे सकते हैं। किसी को इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल रहने की, खाने की दिक्कत आ रही है, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आके हमारी टीम से संपर्क करें। मैं जब अलग अलग राज्यों में आ रहा हूँ वहाँ भी मिल सकते हैं, दिल्ली में तो मैं लगातार मिल ही रहा हूँ, तो मैं वहाँ मदद कर दूंगा। मैं यही कर सकता हूँ, वही मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मैंने कहा है मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। जनता की कर्जा मुक्ति होने तक ये अभियान चलता रहेगा। इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। चुनाव लड़वाना पड़ेगा लड़वाएंगे, लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सदन में जाना पड़ेगा जाएंगे, विधायक बनना पड़ेगा बनेंगे, गालियां सुननी पड़ेंगे सुन लेंगे। जनता की कर्जा मुक्ति से पहले हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं और मेरी टीम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, निःशुल्क लड़ रहे हैं। बस आपका साथ, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट चाहिए। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा आप में से फॉर्म भरिएगा और लोगों को बताइए। और कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके सर्च करें कर्ज मुक्त भारत अभियान, हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। कर्जमुक्तभारत.co.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाके फॉर्म भरें निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा। जो लोग आप में से सक्षम हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, पोस्टर लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, वो आए, उम्मीदवार बने। अपने राज्यों से जो विधानसभा के चुनाव होने वाले उनमें उम्मीदवार बने। 2029 की तैयारी करें। ये लड़ाई बड़ी है, इतनी आसानी से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे हम संगठित होंगे, इकट्ठे होंगे, लंबी लड़ाई के लिए तैयार होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन नेताओं को आवाज उठानी पड़ेगी, नेताओं को हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं।